हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉज और रेगुलेशंस या रूल्स के बीच क्या डिफरेंस है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सो जो मेन डिफरेंसेस हम कहते हैं ना कि हाँ भाई अभी हम रूल की बात करें, अभी हम लॉ की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है रूल्स और लॉज का वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस कि आउटपुट क्या होता है, राइट। रूल्स का आउटपुट बिल्कुल अलग होता है, लॉज का आउटपुट बिल्कुल अलग होता है। रूल्स का आउटपुट डिपेंड करता है किस इंसान ने वो रूल्स बनाए, बट लॉस का आउटपुट हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है। क्यों होता है वो अभी हम जब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। लेट्स स्टार्ट विद रूल्स। सो रूल्स जो हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो लोगों को हेल्प करती हैं कि वो जिंदगी कैसे गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ काम कैसे करेंगे, राइट। अब सर्टेन रूल्स इस्टेब्लिश, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर के होते हैं, कुछ रूल्स हमारे स्कूल में हमें बताए जाते हैं कि ये स्कूल के रूल्स हैं, कुछ रूल्स कॉलेजेस के होते हैं, कुछ रूल्स उस वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जहाँ हम काम कर रहे होते हैं। एंड ऑफन ये इस सिर्फ जगह पे डिपेंड नहीं करता कि किस जगह के रूल्स हैं, ये इस चीज से भी बहुत डिपेंड करता है कि वो रूल्स कौन सा इंसान बना रहा है, रूल्स मेकर कौन है, राइट। क्योंकि हो सकता है कोई एक स्कूल है उसके रूल्स बिल्कुल अलग हो और कोई एक दूसरा स्कूल है उसके रूल्स उससे वेरी करते हो। तो क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है कि हर रूल, स्कूल के रूल कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बना रहा होता, डिफरेंट पर्सन होते हैं जो वो रूल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और वो रूल्स की क्रिएशन डिपेंड करती है कि कंडीशंस कैसी हैं, सिचुएशन कैसी है, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू फैमिलीज हैं, फैमिली ए है और दूसरी हमारे पास है फैमिली बी, राइट। अब दोनों का एक ही रूल है, दोनों फैमिलीज का एक रूल क्या है, वो रूल ये है कि उनके घर के जो किड्स हैं वो टीवी बाद में देखेंगे, पहले वो होमवर्क करेंगे और जब तक वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे वो टीवी नहीं देख सकते। व्हाट इफ अगर वो ये रूल ब्रेक करें तो ऑब्वियसली उसकी उनको कोई पनिशमेंट मिलेगी। अब व्हाट्सएवर जो भी रूल तो सेम था, मगर क्या फैमिली ए के मेंबर्स अलग हैं और फैमिली बी के मेंबर्स ऑब्वियसली अलग हैं। तो रूल मेकर्स की वजह से आपके रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। फैमिली ए का रूल ये है कि अगर ये रूल ब्रेक होता है तो बच्चे एक हफ्ते के लिए टीवी के प्रिविलेजेस से दस्तबरदार हो जाएंगे, उनको टीवी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन फैमिली बी में जो रूल मेकर है वो ये कहता है कि अगर बच्चों ने टीवी देखा और होमवर्क नहीं करा था हुआ तब तक, तो वो बच्चे, उन बच्चों को एक हफ्ते के लिए उनका जो वीकली अलाउंस है उनको नहीं मिलेगा, राइट। और उसके अलावा उनको 1 घंटे तक एक्स्ट्रा दूसरे चोर्स करने, दूसरे काम करने होंगे, राइट। सो बिकॉज रूल्स आर पर्सनल इन नेचर, राइट, रूल्स आर पर्सनल इन नेचर, तो जो मेकर्स ऑफ रूल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं इन एस्टेब्लिशिंग द consequences फॉर ब्रेकिंग देम, राइट। अब क्या आउटकम्स होंगे ये टोटली डिपेंड करता है उस रूल मेकर पे जो रूल बनाता है, कि अगर वो रूल ब्रेक किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका आउटकम क्या होगा। जैसे कि आपने अब ऊपर एग्जाम्पल में देखा, द सेम बिहेवियर कैन लीड टू डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर सेम था कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया और टीवी देख लिया, लेकिन दोनों जगहों पे कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पास सिचुएशन क्या है और कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। फैमिली ए वालों ने पेनल्टी कम रखी, लेकिन फैमिली बी वालों ने कॉन्सिक्वेंसेस कुछ डिफरेंट दिए उनको, राइट। लेकिन सिचुएशन क्या है आपके सामने, सिचुएशन दोनों की सेम है, मगर लॉ इसके बरक्स एक कंसिस्टेंट सिंपल एक ही लॉ होता है पूरी के पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे की पूरी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि लॉ इंडिविजुअल पर्सन होम टू होम वेरी करता हुआ नहीं बनाती, किसी जो है वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉ नहीं होंगे। लॉ एक लीगल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है। ऐसे उसूल जो कानूनी हो, जो इसलिए बनाए जाएं कि आपके ऑर्डर हो, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रह सके, लोग सेफ रह सके, तो उन रूल्स को, उन कानूनी उसूलों को क्या नाम दे देते हैं, लॉ का। अब लॉज आर क्रिएटेड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और वो हर किसी के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, दे आर स्टैंडर्डाइज। अनलाइक रूल, ज्यादातर केसेस में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लॉ को ब्रेक करने के, वो कोई रन टाइम पे डिसाइड नहीं होते, वो पीपल टू पीपल वेरी नहीं करते, वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से पता होता है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस या कंडीशंस के साथ वेरी नहीं करते। मगर रूल्स कॉन्सिक्वेंसेस के साथ या डिफरेंट कंडीशंस के साथ वेरी करते हैं।
राइट। अब लॉ को ब्रेक करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑब्वियसली वो क्रिमिनल कन्विक्शन के हो सकते हैं, आप क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाएंगे, आपकी फोटोज लग जाएंगी जगह जगह कि ये बंदा क्रिमिनल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जुर्माना अदा करना पड़ जाए, कोई जो है सर्विस देनी पड़ जाए किसी कम्युनिटी को, या फिर जेल टाइम आपको कैद हो जाए, राइट। सो ऑल्सो व्हेन यू ब्रेक द लॉ एंड आर कन्विक्टेड, जब भी आप कोई लॉ ब्रेक करेंगे और आप मुजरिम डिक्लेयर हो जाएंगे कि हाँ भाई आपने जुर्म करा है, तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो आपके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करती है जिसमें वो मेंशन करती है कि दैट यू आर अ कन्विक्टेड टू ब्रेक द लॉ, राइट। और उसमें फिर वो आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है और उसको पब्लिक कर देती है, जिसमें वो लोगों को अलाउ करती है, भले वो एम्प्लॉयज हो, बैंक हो, आपके कोलीग्स हो और दूसरी आर्म फोर्सेस हो, कि वो आप जो भी क्रिमिनल है उसका रिकॉर्ड व्यू कर सके किसी भी टाइम पे, राइट। मगर जब हम कोई रूल ब्रेक करते हैं तो ऐसा हमें कोई मुजरिम नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता, हमें एक छोटी सी उसकी कोई पेनल्टी पे करनी होती है, हमें कोई छोटी सी पनिशमेंट मिल जाती है, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड लॉस। थैंक यू।